नमस्कार दोस्तों, एक न्यू लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कैंडल बाय कैंडल चार्ट का एनालिसिस करना सीखेंगे, समझेंगे मार्केट में कैंडल साइकोलॉजी कैसे काम करता है और किस तरह से हम लाइव मार्केट में कैंडल को देखते हुए, कैंडल का इमोशन को समझते हुए कैसे सही से डिसीजन ले सकते हैं, सही से ट्रेड कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एडिशनल टूल का यूज करेंगे जो है ईएमए। तो यहाँ पर हम 25 ईएमए को यूज करेंगे और उसके हिसाब से भी मार्केट कैसे मूव करता है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं मार्केट में पहले स्ट्रांग बाइंग हुआ है, मार्केट तेजी से ऊपर गया है। मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, मार्केट नीचे आया है और यहाँ पर इस तरह से बेयरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। अभी जो मार्केट है, अभी मार्केट इस ईएमए के आसपास है। तो अगले दिन 30 तारीख को मार्केट कैसे ओपन होता है और किस तरह से मार्केट मूव करता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट एरिया है। तो उसको देखते हुए हम आने वाले टाइम में मार्केट कैसे मूव करता है उसको हम देखेंगे। तो आइए इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया है। अगले दिन 30 तारीख को मार्केट कैसे ओपन होता है देखते हैं। देखिए, अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है, इसी सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद पहले मार्केट में थोड़ा सा बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी ईएमए के आसपास मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है और मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग होता है और मार्केट तेजी से फॉल करने लगता है। और जहां इस कैंडल का लो बनता है उसी लो के आसपास मार्केट, उसी लो के आसपास इस कैंडल का क्लोज हो जाता है। तो उसके बाद मार्केट देखते हैं कैसे मूव करता है। देखिए, उसके बाद मार्केट में भी सेलिंग होता है, लेकिन उसके अगले कैंडल में यहां पर मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पर देखिए मार्केट यहां पर इस तरह से बेयरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा है। यहां पर मार्केट में क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर मार्केट अगर मूव करता है, इसके ऊपर अगर जाता है तो बाइंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हम बाय करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट में पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट ऑफ मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे फॉल करने की चांसेस है। क्योंकि रीजन क्या है इसका, क्योंकि मार्केट यहाँ पर इस तरह से बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए इसके ऊपर निकल जाता है तो ये सपोर्ट मार्केट में एक्टिव रहेगा। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर जा सकता है। तो जैसे मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अभी है, तो अभी हम कोई भी डिसीजन प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर इस तरह से बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होता है तो सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई भी ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। देखिए, मार्केट क्या किया, यहां पर मार्केट में बाइंग हुआ, फिर मार्केट में बाइंग हुआ, यहां पर बहुत तेजी से बाइंग हुआ। लेकिन जितना तेजी से मार्केट में बाइंग हुआ उतना तेजी से मार्केट में सेलिंग भी हुआ और लास्ट में मार्केट में क्या बना, एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर भी मार्केट में इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये इसी सपोर्ट एरिया के आसपास है। तो अभी हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, उसके बाद जैसे मार्केट मूव होता है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। देखिए, मार्केट क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया, फॉल किया। फॉल करने के बाद मार्केट फिर से इसके ऊपर गया। तो ये जो मार्केट में मूव हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ है। इस तरह मार्केट में इस तरह जब मूव होता है ये मूव ज़्यादातर हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या डिसाइड लिया था,
अगर मार्केट इस तरह से बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन करेगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद मार्केट तुरंत स्ट्रांग बाइंग हुआ, मार्केट में स्ट्रांग बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ और मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार का बाइंग ऑप्शन दिया ही नहीं, बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में हमें मिला ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हुआ, यहाँ पर मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हुआ और यहाँ पर भी मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं, जितना बाइंग यहाँ हुआ उससे कम बाइंग यहाँ पर हुआ, यानी कि जितना मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है उतना मार्केट में बाइंग मोमेंटम एडजस्ट हो रहा है, मार्केट में बाइंग उतना वीक हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट में और भी कम बाइंग हुआ, यानी कि मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रहा है मार्केट में बाइंग प्रेशर घट रहा है, मार्केट में बाइंग प्रेशर कमता जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर मार्केट में क्या फॉर्मेशन होता है, एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। किस एरिया पर बना है, देखिए ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो रेजिस्टेंस एरिया पर अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो इनसाइड कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ हम एंट्री कर सकते हैं और इस एरिया तक, इसी सपोर्ट एरिया तक हमारा टारगेट हो सकता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं तो मार्केट में एंट्री और एग्जिट कैसे होता है। तो यहाँ पर एंट्री होगा, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए अगले कैंडल में भी हमें, अगले कैंडल में ही हमें हमारा टारगेट मिल गया। तो यहाँ पर एंट्री हो गया और यहाँ पर डायरेक्ट एग्जिट हो गया। बहुत फास्ट मोमेंटम मार्केट में मिला, बहुत स्ट्रांग सेलिंग हुआ मार्केट में। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर हमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, मार्केट तेजी से ऊपर गया, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया पर इनसाइड कैंडल को देखते हुए हमने ट्रेड प्लान किया। यहाँ पर हमने एंट्री किया और एंट्री करने के बाद ही मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग हुआ और मार्केट तुरंत हमें हमारा टारगेट दे दिया। तो अभी मार्केट इसी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद जो मार्केट का अगला सपोर्ट बनेगा तो ये लेवल बनेगा। तो यहाँ पर भी हम मार्केट में एक सपोर्ट मार करते हैं और इसी सपोर्ट को हम इग्नोर करते हैं, देखते हैं मार्केट में कैसे मूव होता है। तो पहले हम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अगला सपोर्ट हमारा क्या बनेगा, इस लेवल बनेगा। तो उसके बाद यहाँ पर मार्केट में क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर इस लेवल के आसपास एक 50% का लेवल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 50% का एक लेवल भी मार कर लिया। तो इसको हम देखते हुए इस रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट और इस ये में, इस तीनों को हम देखते हुए किस तरह से मार्केट मूव होता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए उसके बाद यहाँ पर मार्केट इसके 50% के नीचे आया, यहाँ पर मार्केट ने हमने सपोर्ट मार किया था, सपोर्ट का भी मार्केट ब्रेकआउट किया और उसके बाद मार्केट में फिर से स्ट्रांग है सेलिंग हुआ और मार्केट नीचे आ गया। अभी मार्केट इसी सपोर्ट एरिया के आसपास है। अगर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हम कोई भी ट्रेड और प्लान नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेक कर दिया, सपोर्ट का ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हम इंतजार करेंगे अगर इसके ऊपर आता है या नहीं आता है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो एक ट्रेड हमारा हो गया और कोई भी ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट में इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आया। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस एरिया पर फिर से मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिला, मार्केट नीचे आ गया। मार्केट फिर से इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद ये जो मार्केट का सपोर्ट लेवल है
और इसी सपोर्ट एरिया पर मार्केट है। तो यहाँ पर अगर बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन इसको फेल कर लेता है, फिर से अगर इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो मार्केट में फिर से ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट फिर से ऊपर जाने की चांसेस है। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से मूव करता है। देखिए यहाँ पर मार्केट में फिर से रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर जो मार्केट का सपोर्ट था ये सपोर्ट मार्केट में अब क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। और रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ और मार्केट तेजी से नीचे आ गया। तो यहां पर भी हम छोटे टाइम फ्रेम को देखते हुए, जैसे 3 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम को हम देखते हुए यहां पर भी एक छोटा सा ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट में देखिए कैसे मूव होता है। देखिए यहां पर मार्केट में इस तरह से एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है और साथ में ये एक डब्लू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट में यहाँ पर एक बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ये मार्केट में एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है। बुलिश सैरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो ये मार्केट में बुलिशनेस का इंडिकेशन देता है, यानी कि उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है। तो यहाँ पर अगर हम इसको डब्लू पैटर्न की तरह कंसीडर करेंगे तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये लेवल मार्केट में अब क्या बन जाएगा, ये मार्केट में इस पैटर्न के लिए नेकलाइन बन जाएगा। तो नेकलाइन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड जाएंगे, या फिर अगर बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन होता है तो सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए अगले दिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आता है। फिर यहाँ पर भी मार्केट में थोड़ा सा बाइंग होता है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस लेवल पर फिर से मार्केट में सेलर्स का एक्टिविटी देखने के लिए मिलता है और मार्केट तेजी से नीचे आ जाता है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहां पर मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग होता है, मार्केट में सेलर्स कमजोर हो जाते हैं और उसके बाद फिर से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता है और मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। फिर यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट में फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये क्या पैटर्न है, इन्वर्टेड हैमर। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो यहाँ मार्केट फिर से ऊपर जाने की चांसेस है। तो यहाँ अगर इस तरह से बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन होता है इस लेवल के आसपास तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और ये जो मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो पहले सपोर्ट था ये मार्केट में अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये लेवल तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट में हमें एंट्री मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए यहां पर मार्केट में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो यहां पर हम स्टॉप लॉस प्लान करेंगे और इसके ऊपर हमारा एंट्री बनेगा और जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 के आसपास हमारा टारगेट बनेगा। और उसके साथ साथ ये जो मार्केट में ईएमए आ रहा है, ईएमए का भी मार्केट में ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर इससे नीचे आ जाता है, बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन करता है, तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मार्केट में बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके साथ साथ जो मार्केट में ईएमए आ रहा है, ईएमए भी यहां पर रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो उसके हिसाब से अगर मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस लेता है, रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है तो सेल साइड जाएंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव होता है। देखिए यहां पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया था, अगर यहां पर हम एंट्री करेंगे तो इस लेवल तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और शायद हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस भी कट जाए। तो देखते हैं मार्केट कैसे मूव होता है।
देखिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कटा नहीं, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस तक मार्केट आया नहीं। यहाँ पर अगर हमारा एंट्री होता तो मार्केट इसके ऊपर अभी निकल चुका है। मार्केट में इसी ईएमए के ऊपर मार्केट निकल चुका है, यानी कि मार्केट थोड़ा बहुत इस रेजिस्टेंस का रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो आइए देखते हैं मार्केट में कैसा मूव होता है। देखिए यहाँ पर मार्केट में बाइंग हुआ, इसी सपोर्ट एरिया के आसपास, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मार्केट आया, लेकिन यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ। यानी कि यहाँ पर मार्केट में एक सप्लाई जोन है जहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है। यानी कि मार्केट जहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था उसी से पहले अगर मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग होने की चांसेस है। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने की चांसेस है, या फिर ये जो ईएमए है इस ईएमए के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेकर वापस फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जितना हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस का 1:1 के आसपास हमें टारगेट मिल गया। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर प्रॉफिट को बुकिंग नहीं करते हैं तो मार्केट जैसे नीचे आ गया, यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकाल भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए मार्केट बिल्कुल यहाँ पर कॉन्फिडेंट करते हुए रह गया। यहाँ पर मार्केट में कोई भी मूव हुआ नहीं। तो यहाँ पर अभी जो मार्केट का सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, ये यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो ये मार्केट का बन गया सपोर्ट और ये मार्केट में बन गया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस। तो उसके बाद अगले दिन देखिए मार्केट में क्या होता है। अगले दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश करता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, इसी रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट फिर से नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है। यानी कि मार्केट में यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो मार्केट में पहले इंडिसीजन को इंडिकेट करता है, और उसके साथ साथ अगला कैंडल में मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इस तरह से मार्केट में एक बेयरिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन होने की चांसेस है, और उसके साथ साथ मार्केट इस ईएमए को तो ब्रेक किया लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, जिस वजह से मार्केट इसके नीचे क्लोज कर चुका है। तो यहाँ पर अगर बेयरिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन होता है तो हम सेल साइड जाएंगे, लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए यहाँ पर मार्केट क्या क्या नीचे आया और इसी लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मार्केट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो हैमर कैंडल क्या इंडिकेट करता है, हैमर कैंडल इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है, और हैमर कैंडल के ऊपर एक कैंडल का भी क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, यहाँ पर मार्केट एक डिमांड जोन का क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया, लेकिन अगले दिन जब मार्केट इसके नीचे आता है यहाँ पर मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है। यहाँ पर मार्केट में इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर मार्केट में हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक साइडवाइज जोन मार्केट में कंसिडर कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे है, इस रेंज के अंदर है, तो मार्केट साइडवाइज है। तो इस रेंज के अंदर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो बाय करेंगे, इसके नीचे आता है तो सेल करेंगे। तो इसके अंदर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए यहां पर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हम यहां पर डायरेक्ट एक ब्रेकआउट एंट्री कर सकते हैं। ब्रेकआउट एंट्री क्यों करेंगे, क्योंकि मार्केट यहां पर इस तरह से बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन कर चुका है।
तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ब्रेकआउट पर एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, इसलिए इसका 50% ईएमए के नीचे तक हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं तो देखते हैं मार्केट किस तरह से मूव करता है। देखिए हमारा एंट्री कहाँ हुआ था, यहाँ पर हमने ब्रेकआउट पर एंट्री लिया था और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, इस तरह से मार्केट इसको रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हम ट्रेड को होल्ड करेंगे, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हम स्टॉप लॉस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए यहाँ पर मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके साथ साथ यहाँ पर मार्केट में ईएमए भी इस तरह से चल रहा है, यानी कि मार्केट इसके ऊपर गया, नीचे आया। यहाँ पर मार्केट में एक बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, जहाँ पर पहले मार्केट में रेजिस्टेंस था वहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए फिर से एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। उसके साथ साथ मार्केट में यहाँ पर ईएमए भी इस तरह से आ रहा है, उसके साथ साथ मार्केट में ईएमए का भी सपोर्ट है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री नहीं किया तो यहाँ पर रिटेस्ट के बाद भी हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर इतना स्टॉप लॉस लेते हुए आराम से हम 1:1 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए यहाँ पर हमें टारगेट मिल चुका है, यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ था, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस। तो जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 1:2 के आसपास हमें मिल चुका है, यहाँ तक हमारा टारगेट मिल चुका है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, यानी कि उसके बाद जैसे मार्केट नीचे आता है यहाँ पर भी हम अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन आप होल्ड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ईएमए के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर जाए। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए यहाँ पर मार्केट क्या करता है, क्लोज कर लेता है। तो अभी मार्केट क्या है, यहाँ पर मार्केट इसी रेजिस्टेंस पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ईएमए का भी मार्केट में सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि मार्केट बुलिश बन रहा है। अगर मार्केट नीचे आता है तो ये मार्केट में क्या बनेगा, ये लेवल मार्केट में सपोर्ट बनेगा, यहाँ पर मार्केट फिर से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो ये जो मार्केट का प्रीवियस स्विंग हाई है, स्विंग लो है, ये मार्केट में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि मार्केट फिर से नीचे आने की चांसेस है। तो आइए देखते हैं मार्केट किस तरह से मूव करता है। देखिए मार्केट क्या क्या, यहाँ पर ईएमए का सपोर्ट था मार्केट में, यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट में एक बुलिश एंगुल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन डायरेक्टली हम यहाँ पर इस तरह से तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए मार्केट में एक प्रॉपर प्राइस एक्शन का होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर इस प्राइस एक्शन का हम देखेंगे तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली अगले दिन के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई भी हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने के लिए कोई प्रॉपर एंट्री मिला नहीं है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम नोटिस करते हैं, देखिए यहाँ पर मार्केट में इतना स्ट्रांग बाइंग हुआ है और स्ट्रांग बाइंग होने के बाद मार्केट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस एरिया पर है। अगर रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में बियरिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन होता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर
एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद मार्केट फिर से स्ट्रांग बाइंग हुआ और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ 24,000 का भी राउंड लेवल है। अगर यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट में पहले रिजेक्शन था, यहाँ पर मार्केट में फिर से रिजेक्शन हुआ, लेकिन इस बार मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो हम सेल साइड ट्रेड करना सही रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर मार्केट में एक ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मार्केट में यहाँ पर हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है और इस तरह से इसी रेजिस्टेंस एरिया पर बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए जाएंगे, नहीं तो हम बाय साइड ट्रेड ही प्रीफर करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। तो यहाँ पर हम एंट्री किया, क्यों एंट्री किया, क्योंकि उसके ऊपर तुरंत 24,000 का राउंड लेवल है। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट में एक अच्छा 100-150 पॉइंट का मूव हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए मार्केट क्या क्या नीचे आया, यहां पर मार्केट इस तरह से बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन किया, यानी कि यहां पर भी हम एंट्री कर सकते हैं और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो उसके बाद देखिए मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए अगर यहाँ पर हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, तो आराम से जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 1:2 का टारगेट हमें मिल गया है और मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लाइव मार्केट में हम इस तरह से कैंडल स्टिक को देखते हुए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर मार्केट में एक चीज हमने देखा, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया और इस तरह से बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन किया, फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया और रेजिस्टेंस एरिया पर फिर से मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिला, मार्केट नीचे आया। यानी कि फिर से मार्केट में बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर से मार्केट डाउन आया, फिर से बेयरिश प्रेसिएशन, और उसके साथ साथ यहाँ पर मार्केट फिर से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पर इस तरह से बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन किया और मार्केट इस तरह से ऊपर गया। फिर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट में इस तरह से बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हुआ और मार्केट तेजी से ऊपर गया। तो इस तरह से हम लाइव मार्केट में मार्केट का स्ट्रक्चर को सही से समझते हुए ट्रेड प्लान कर सकते हैं और रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करते हुए हमारा प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।